वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। आई होप आपको इस चैनल से जुड़े वीडियोस और कंटेंट पसंद आ रहे हो। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ जो कि इग्नू के MA सेकेंड ईयर हिस्ट्री के कोर्स से जुड़ा है। आज हम बात करने वाले हैं MHI 3 के यूनिट 2 की, जिसका नाम है कारण कार्य संबंध। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि इस चैनल पर अलग अलग सब्जेक्ट्स, कोर्सेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड प्लेलिस्ट बनाई गई है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा आज के वीडियो से जुड़ा कंटेंट आपको एक PDF के रूप में भी मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बराबर में दिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसके माध्यम से आपको आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगी। आपके टाइम की ज्यादा बर्बादी ना करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और हमने कोशिश की है कि चैप्टर को कम शब्दों में अधिक प्रभावी बनाया जाए। तो पहली हेडिंग के अनुसार कारण कार्य संबंध क्या है, इसे समझते हैं। जब इतिहासकार ऐतिहासिक घटनाओं की जांच पड़ताल करते हैं तो उस समय कई सारे सिद्धांतों को अपनाते हैं, जिनमें से एक है कारण कार्य संबंध सिद्धांत। इसके अलावा भी आगामी वीडियोस में हम अन्य सिद्धांतों को भी समझेंगे। तो कारण कार्य संबंध से यहाँ हमारा तात्पर्य है कि किसी भी घटना की जांच पड़ताल करते समय उसका गहराई से विश्लेषण और तो और उसका एक्सप्लेनेशन करना बेहद जरूरी है कि ये घटना क्यों हुई, उस घटना से ठीक पहले की क्या परिस्थितियां थी और इस घटना के घटने के बाद चीजें किस तरह से बदली, क्या प्रभाव पड़ा। यदि घटना की प्रकृति के संदर्भ में बात करें तो अनिवार्य रूप से कोई ना कोई कारण जो कि किसी घटना के होने के लिए पर्याप्त हो की संभावना कायम रहती है। कई बार किसी घटना के होने के पीछे हम संयोग या कोइंसिडेंस जैसे तथ्य सामने रखते हैं, पर जब हम ऐतिहासिक घटनाओं की बात कर रहे होते हैं तो ये संयोग हमेशा स्थिर रूप से नहीं बने रहते। कारण कार्य संबंध के पूरे सिद्धांत को जब हम समझते हैं तो इसमें एक खास घटना के महत्व को समझाने के लिए इतिहासकार पूरी घटना को शुरू से लेकर अंत तक क्रमवार तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तब जाकर असल जानकारी सामने आती है और आखिरी पॉइंट के अनुसार किसी भी घटना के संबंध में कुछ परिस्थितियों का इस प्रकार से अंदाजा लगाया जाता है कि यदि वे परिस्थितियां घटना से पहले उपस्थित थीं, तो इसलिए घटना घटित हुई, और यदि वे परिस्थितियां घटना से पहले उपस्थित नहीं रहती तो ये घटना होती ही नहीं। पर कुछ केसेस में अन्य परिस्थितियां भी महत्व रखती हैं। अब जानते हैं सामाजिक विज्ञान और कारण कार्य संबंध को। सामाजिक विज्ञान में जांच पड़ताल के अन्य वैज्ञानिक तरीकों की तरह नियंत्रित रूप से लगातार प्रयोग नहीं किए जा सकते। सामाजिक विज्ञान तो अधिकतर मनुष्य की प्रकृति, उस समय की परिस्थिति आदि पर निर्भर करता है, जिसका आप एक लिमिट तक ही परीक्षण कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में लोगों के बीच जो भी संवाद होते हैं, कुछ मुद्दे निकल कर आते हैं, वे असल रूप में ही होते हैं। वे कोई आर्टिफिशियल सिचुएशंस नहीं होती जिन्हें आप फिर से पुनर्रचित कर सकें। इसी संबंध में जॉन स्टुअर्ट मिल की 2 व्यवस्थाओं को समझते हैं। पहली का नाम है अन्वय प्रणाली, जिसमें किसी भी घटना के पूर्व और समकालीन परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है, और दूसरी प्रणाली का नाम है व्यतिरेक प्रणाली, जिसमें असल में जो परिस्थितियां मौजूद थी और घटना के घटित होने तक होने वाली प्रक्रियाओं के बीच का जो अंतर है वो स्पष्ट किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में जब इतिहासकार कारण कार्य संबंध के सिद्धांत को अप्लाई करते हैं तो किसी भी घटना के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही कारणों को पता लगाने का प्रयास करते हैं। पर हाँ, तुलनात्मक रूप से जब हम तथ्यों का अध्ययन कर रहे होते हैं तो उनके बीच में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, वे लगभग एक समान होने चाहिए, तभी घटना के अलग अलग पक्ष एक कड़ी में जुड़ पाते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि सभी पक्ष बिल्कुल एक समान हो। अगर ऐसा होगा तो संतोषजनक निचोड़ यानी कि एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। अब ये सोचने वाली बात है कि इतिहासकार सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में ही इस तरह के सिद्धांत को क्यों अप्लाई करते हैं। इस तरह के सिद्धांत को अप्लाई करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि सामाजिक आधार पर इतिहास में जो घटना घटित हो चुकी है, ऐसी घटना भविष्य में भी घटित हो सकती है, और यदि हम इतिहास की घटना से सही सीख ले लें
तो संभवतः भविष्य में चीजें और आसान हो जाएंगी। और इसी संदर्भ में इतिहास की परिभाषा भी सामने निकल कर आती है, जिसके अनुसार अतीत की घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास मान लिया जाता है। अब हमने बात की सामाजिक विज्ञान और कारण कार्य संबंध की। अब जिनके माध्यम से इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है उनका भी पक्ष जानना बहुत जरूरी है, यानी कि इतिहासकार। जब इस सिद्धांत का अध्ययन किया गया तो ये माना गया कि इतिहास का जब वे एक्सप्लेनेशन और व्याख्या देते हैं तो उसका भविष्यवाणी से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि हम इतिहास का अध्ययन कई बार इसी उद्देश्य से करते हैं कि भविष्य में यदि इस प्रकार की घटनाएं घटी तो हम चीजें आसानी से कर पाएं। पर आप स्क्रीन पर दिए गए तथ्य को सावधानी से पढ़ें। यह हम बात कर रहे हैं भविष्यवाणी की। इतिहास की सही व्याख्या कर देना भविष्य की किसी भी संदर्भ में भविष्यवाणी नहीं मानी जा सकती। व्याख्या और अनुमान दो अलग अलग तथ्य हैं, पर फिर भी एक दूसरे से जुड़े हैं, जैसे कि एक सिक्के के दो अलग अलग पहलू। इतिहास से जुड़े हमारे पास जितने भी स्रोत हैं वे वास्तविक इतिहास को समझने के लिए काफी नहीं है। तो कई बार इतिहासकारों को इतिहास में क्या घटित हुआ होगा इसे समझने के लिए कुछ कल्पनाएं या अनुमान लगाने पड़ते हैं और उसके आधार पर व्याख्या निर्मित हो जाती है और फिर उन व्याख्या का भी विश्लेषण किया जाता है। तब जाकर कई एक विषय से संबंधित जानकारी क्लियर हो पाती है। हाँ, किसी भी घटना के घटने के पीछे कारण अवश्य रहता है जो इस सिद्धांत का आधार है। इतिहासकार जब किसी विषय की जांच पड़ताल कर रहे होते हैं तो किसी घटना से पहले की अलग अलग परिस्थितियां उनके सामने आती हैं, परंतु उनमें से सबसे ज्यादा आवश्यक परिस्थिति जिसने घटना को घटने के लिए सबसे ज्यादा प्रभाव डाला उसका महत्व अधिक बढ़ जाता है और उसी परिस्थिति को ज्यादा प्राथमिकता भी दी जाती है, जिसे हम विशेष पहचान रखने वाली परिस्थिति भी कह सकते हैं। चीजों को समझने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन इतिहासकार समय समय पर करते रहते हैं, जो कि निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। घटना को क्रमवार तरीके से समझना चाहिए और आसपास की परिस्थितियों का भी ध्यान रखना चाहिए। इस पॉइंट को हम पहले भी समझ चुके हैं। इसके अलावा साधारण कहानी जब हम किसी को बताते हैं या फिर कोई किस्सा बताते हैं और ऐतिहासिक घटना जब किसी इतिहासकार के माध्यम से बताई जाती है तो उन दोनों में धरती आसमान का अंतर होता है। उनके पीछे की परिस्थितियों, कारणों, चरित्रों, लगभग सभी चीजों का अलग स्तर का विवरण होता है। आखिरी पॉइंट में बताया गया है संदर्भ, जो कहीं ना कहीं घटना से पहले की मौजूद परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप ही बनता है और फिर बाद में जाकर हम किसी घटना का संदर्भ किसी और घटना से जोड़कर देखते हैं। और आखिर में बात करते हैं अन्य विशेषताओं की जो कि इस सिद्धांत से जुड़ी हुई है। पहले पॉइंट के अनुसार घटना के ठीक पहले जो परिस्थितियां उपलब्ध थी उनकी टाइमिंग का अध्ययन किया जाता है कि वे परिस्थितियां उसी समय क्यों मौजूद थी और उसके ठीक बाद घटना घट गई, जो कि इतिहास में बहुत ज्यादा महत्व रखती है। इतिहासकार कारण कार्य संबंध के एक पूरे क्रम को फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे पहले घटना घटित होती है, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन की जाती है, अंत में बहुत सारे एनालिसिस और आलोचनात्मक अध्ययन के बाद एक फाइनल निचोड़ निकाला जाता है। पर भविष्यवाणी से उसका कोई लेना देना नहीं है। इस आधार पर कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ये सीधा मतलब निकल कर आता है कि जब तक कोई भी घटना घटित नहीं हो जाती है कोई भी इतिहासकार उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता। एक बार जब घटना घटित हो जाए उसके बाद अलग अलग सिद्धांत उस घटना को समझने के पीछे लगा दिए जाते हैं ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंच पाए। यहाँ इतिहासकार के कर्तव्य की बात करें तो उनका काम है घटना के घटित होने के पीछे के कारणों का पता लगाना और उसकी व्याख्या करना। तर्क और कारण हालांकि दो अलग अलग चीजें हैं, पर कई स्तर पर एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। हर घटना के पीछे एक कारण होता है और अगर वह कारण आज के वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार तार्किक रूप से खरा उतरे तो उसका एनालिसिस करना और भी सरल हो जाता है। अगले पॉइंट में कारण और प्रभाव के संबंध की बात की गई है। सिंपल सी बात है, किसी भी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होगा, फिर घटना घटित होगी, उसके बाद एक इम्पैक्ट पड़ेगा यानी कि प्रभाव। तो दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। परिस्थितियों की बात करें तो क्रमवार तरीके से कारण परिस्थितियां एक जैसी दिशा में चल रहे हैं तो घटना घटित होगी और प्रभाव भी पड़ेगा। पर यदि परिस्थितियां विपरीत हैं तो प्रभाव का जो स्तर है वे कई मायनों में अनुकूल परिस्थितियों से अलग होगा।
इतिहासकार पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी महत्वपूर्ण घटना जब किसी देश या क्षेत्र में घटित होती है तो उसके पीछे के उन आवश्यक तत्व को जरूर उभारा जाए जिन्होंने उस घटना के घटित होने में पूरी निर्णायक भूमिका निभाई है। इतिहास में प्रमाण और दस्तावेज सबसे अहम भूमिका रखते हैं। बिना इनके किसी भी घटना, किसी भी विवरण का उल्लेख नहीं किया जा सकता। पर इन दस्तावेजों और प्रमाणों की यदि पूरे एफर्ट के साथ अधिक से अधिक छानबीन की जाए तो विश्लेषण का स्तर अपने आप में ही ऊपर उठ जाता है और सही मायनों में घटित घटना काल्पनिक न होकर वास्तविक रूप में इतिहासकारों के सामने आ पाती है। इसी के साथ ही ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक भी जरूर दें।